कह रहा है कि आकृति 6.37 आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी ना, यही तो है। चलो ये चित्र बना लेते हैं। सबसे पहला काम यही है, चित्र बनाना, ठीक है। बताएं। अब सबसे पहला काम क्या है, दिया है जो भी वो लिखो, ठीक है। दिया क्या है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी ई, ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। यहां पे देख लो, ए बी ई सर्वांगसम है ए डी सी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज देखो ध्यान से। अब फिर उसके बाद जो है सिद्ध करना है, जो भी सिद्ध करना है वो लिखो। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो चलो फिर काम करते हैं। हाँ, ओहो, ए डी ई, कहाँ करो। अब देखो यहाँ पहले त्रिभुज अलग अलग कर लेंगे ना, ताकि समझने में आसानी हो। तो पहले हम ए बी ई वाला अलग कर लेते हैं। ये क्या है, ए बी ई, ठीक। और फिर उसके बाद ये वाला अलग कर लो, ए डी सी वाला। यहाँ पर डी है, यहाँ है ए सी। ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो ध्यान से देखो कि इन दोनों में कोण ए क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों कोण ए है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए, यानी लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये एक चीज मिल गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक और चीज, इसमें क्या होता है, जब सर्वांगसम होती है तो सारे कोण और सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि हमें कुछ और जो है बराबर करना है। यहाँ पर देखो, इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, उससे पहले चाहिए कि, अच्छा यहाँ पर देखो, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है ना। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो ये भुजा इसके क्या होगी, बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये ए डी ई, और फिर उसके बाद ए बी सी, इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें जो है ये दो भुजाएं जो है, ये दो भुजाएं बराबर मिली हैं, ठीक है। क्या मिली है, बराबर मिली है। और यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ा जाए, ए बी बराबर निकाला जाए, तो क्या मिलेगा, ए डी बट्टे क्या, प्लस में क्या, बी डी,
ए डी प्लस में बी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। अरे ए बी का मतलब क्या है? ए डी प्लस बी डी, दो खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा? और फिर इधर भी देखो, इसे ए सी बराबर क्या मिलेगा? ए सी बराबर क्या मिलेगा? ए ई प्लस ई सी। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो कि इसको हम क्या करेंगे? बट्टे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बट्टे में लिखेंगे। लिखो, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। ध्यान दो, क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे तो बट्टा में हो जाएगा कि नहीं होगा? ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? ए सी बराबर में क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी डी, और बराबर में क्या हो जाएगा? बट्टा में क्या हो जाएगा? ए ई बट्टा ई सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं। यहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? ए बी बराबर ए सी है, क्योंकि ये क्या है? समांतर सर्वांगसम त्रिभुज का क्या है? भुजाएं। ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है, भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? जब बराबर है तो। जैसे x बटा x होता है तो क्या होता है? कट के एक हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बराबर है दोनों तो क्या हो जाएगा? बट्टे में नहीं हो जाएगा, कट के एक नहीं हो जाएगा? बताओ दिक्कत सही है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1, 1/1। अब बराबर ए टी प्लस बी डी, और बराबर ए ई प्लस ई सी। अब यहाँ पे अगर दोनों का मान देखो, ए डी और बी डी का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इनका अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा करो, इसका गुणा उधर करा दो, उसका गुणा इधर करा दो, तो क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी डी बराबर ए डी ए ई प्लस ई सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है। देखो ध्यान से, है कि नहीं? ये भुजा भी इस भुजा के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे कौन कौन नाम है? ए ई बराबर ए डी। बराबर क्यों है? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम है, और त्रिभुज सर्वांगसम होता सारी भुजाएं बराबर होती कि नहीं होती? होती है कि नहीं? तो है, तो ये बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए ई बराबर ए डी। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं। और यहाँ पे क्या रखोगे? ए डी के स्थान पे चाहे ए ई रख दो, चाहे ए ई के स्थान पे ई डी रख दो। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए ई रख देते हैं और प्लस बी डी कर देते हैं, और बराबर में ए ई और प्लस में क्या? ई सी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ई कैंसिल हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ई सी। ठीक, अब जब सारी भुजाएं बराबर आ गई तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनो,
सारी भुजाएं बराबर आ गई, ये वाली भुजा भी बराबर आ गई और यहाँ जो ये इतना हिस्सा बचा है ये भी बराबर आ गया। देखो BD बराबर कितना आया EC। तो इनकी भुजाओं ये और ये अनुपात करो, ये और ये अनुपात करो तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ रहे? ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। यहां पे क्या करेंगे, AD बराबर AE। अब इनका बटा करेंगे, इनका क्या करेंगे, बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD बराबर EC। और तुमको याद हो कि मैंने कल ही एक पढ़ में लिखवाई थी कि एक कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ देखो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, दोनों का मान कितना निकल के आया था, एक बटा एक निकल के आया था नहीं, तो बराबर है कि नहीं? दोनों का मान देखो, AD BD का मान कितना है 1 और इसका AE और EC का मान कितना है 1। तो यहाँ दोनों तरफ 1 1 रखोगे तो क्या है, बराबर है कि नहीं है ना? तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा एक चीज क्या मिल गया, एक कोण बराबर है। देखो लिखा है कि नहीं कोण, अभी नहीं लिखा, क्या लिखा है, लिखा है ना, एक कोण बराबर मिल गया और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। तो जब दो चीजें बराबर मिल जाती हैं तो ऑटोमेटिक हम लिख सकते हैं कि ADE समरूप ABC। तो यहाँ पे लिखो अतः त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। बस इसी सिस्टम। कहीं दिक्कत हो पूछो, जहां ना समझ में आया वहीं पूछो। ना आया? हाँ ठीक, उतारो। तुम्हें नहीं आया, तुम और तुम की चुप्पी साधती हो, बताओ कहाँ नहीं आया, उतारो फिर बताएं।